बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम उसी PWM को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसी PWM को कंटिन्यू करने के साथ साथ हम एक और काम करेंगे कि हम थोड़ा सा ADC भी देख लेंगे। PWM के साथ अगर हम ADC को मिला लें तो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन जाती है, और मेरा मकसद यही है कि हम उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं अपने प्रॉब्लम को। तो ADC का मैं आपको सिर्फ ब्रीफली वो पोर्शन कवर कराऊंगा जो कि अभी हमारे लिए दरकार है, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्ड सेटिंग्स हैं वो हम उसके ऊपर उस वक्त जाएंगे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ADC क्या होता है? ADC होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन क्या है? आप लोगों को अगर आपने बेसिक आपने DLE वगैरह पढ़ी हुई तो उसमें आपने शायद पढ़ा होगा। एक आपके पास एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप एनालॉग इनपुट लेंगे, यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इनपुट की जो वोल्टेज की वेरिएशन है मिसाल के तौर पर वो अगर 0 से 5 तक होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक आपके पास अगर लेट से वोल्टेज में वेरिएशन हो रही है तो हर वोल्टेज के ऊपर आपको एक ख़ास डिजिटल डाटा मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर ADC की जो रेजोल्यूशन है वो 8 बिट की है तो 0 के ऊपर आपको 8 जीरो मिलेंगे, ठीक है। 0 के ऊपर आपको यहाँ पर अगर लेट से 8 बिट यहाँ पर मैं लगा दूँ तो ये आपके पास 8 जीरो मिलेंगे। और जब आपके पास 5 वोट आएंगे तो आपके पास सारे यहाँ पर 1 आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 8 बिट रेजोल्यूशन का ADC हो जाएगा। आपके पास जो 18F452 में 10 बिट का ADC है, यानी आपके आउटपुट पे 10 बिट है, यहाँ पे 8 नज़र आ रहे हैं, आप 2 और बिट लगा दें। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास वोल्टेज, और ये वोल्टेज का कंपैरिजन किस बिट से होता है, ठीक है। वोल्टेज अब मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज है उसका कंपैरिजन होता है, एक वोल्टेज होती है जिसे कहते हैं VREF, यानी रेफरेंस वोल्टेज। इसमें मेरे पास ऑप्शन होता है 18F452 के अंदर कि मैं रेफरेंस वोल्टेज को एज एन इंटरनल, यानी जो मेरे पास सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर आपको पता है हम पिक 18 को अभी हम 5 वोल्ट पे चला रहे हैं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो ADC इन बिल्ट मौजूद है उसको बताऊं कि तुम्हारी जो रेफरेंस वोल्टेज है वो VDD है, यानी जो VDD जो आपके पास इंटरनली वोल्टेज कनेक्टेड है VDD, वो तुम्हारी रेफरेंस वोल्टेज है। तो उसमें क्या करेगा कि जब इनपुट पे 5 वोल्ट आएंगी और अगर मेरी VDD भी 5 वोल्ट है तो मेरे आउटपुट पे तमाम बिट्स को वो 1 कर देगा, ठीक है। ये अगर 10 बिट मेरे पास है तो तमाम की तमाम 10 बिट हाई हो जाएंगी फॉर दिस मैक्सिमम वोल्टेज 5। और जब मिनिमम वोल्टेज होगी, अगर मैं उसको नेगेटिव रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि मिनिमम वोल्टेज कौन सी होगी, नेगेटिव रेफरेंस, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसकी सेटिंग कर सकता हूँ कि जो नेगेटिव वोल्टेज है वो VSS कर दो, यानी कि जो मेरे पास ग्राउंड वोल्टेज पे लगी हुई है वो तुम्हारी रेफरेंस वोल्टेज होगी। यानी कि अगर मैं ADC की सेटिंग्स को इस तरह से कर दूं कि वो VDD को एज पॉजिटिव रेफरेंस ले, यानी पॉजिटिव VREF, और नेगेटिव VREF को वो ग्राउंड ले, तो वो इनपुट 0 वोल्टेज के ऊपर आउटपुट में तमाम जीरोस मिलेंगे और इनपुट 5 वोल्ट के ऊपर मुझे आउटपुट पे तमाम 1 मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक ADC है जो कि मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आपको बता दिया कि होता क्या है। हम एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर हमने कोई प्रोसेस करना है, ठीक है, क्योंकि तमाम रियलिटी जो है वो एनालॉग दुनिया में एग्जिस्ट करती है और तमाम जो हमारे डिजिटल ऑपरेशंस है वो डिजिटल वर्ल्ड में, हमारे सारे कंप्यूटर्स डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हमें एक इंटरफेस चाहिए होता है इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास जो 18F452 के अंदर अगर आप ये चैप्टर 17 में जाएं तो चैप्टर 17 है कंपैटिबल 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। AD मॉड्यूल इसके अंदर मौजूद है जो कि 10 बिट में डाटा को कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप इसके डाटा शीट में ऊपर देखिए तो आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके पास लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन स्क्रॉल डाउन टू दी, ये देखिए ये आपके पास जो पोर्ट A है, ये AN0 AN1 और आपके पास ये AN2 AN3 AN4, तो ये तमाम आपके पास एनालॉग चैनल्स हैं, ठीक है। ये तमाम आपके पास एनालॉग चैनल्स हैं और इन एनालॉग चैनल्स की सेटिंग आप देखेंगे इसकी जो हमने यहाँ पर चैप्टर 17 में इन तब की सेटिंग्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके जो SFRs हैं ADC के, वो 2 मेन SFR हैं, एक को एडकॉन 0 कहते हैं और एक को कहते हैं एडकॉन 1। एडकॉन 1 हम इस्तेमाल कर चुके हैं, हम पहले देख चुके हैं। एडकॉन 1 को हम इस्तेमाल करते हैं इसकी पिंस की सेटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें 8 एनालॉग चैनल्स मौजूद हैं और हम चाहें तो इसको एज एनालॉग इनपुट इस्तेमाल करें या हम इसको डिजिटल इस्तेमाल करें। अगर आपने देखा होगा हम कई दफ़ा कोड में एडकॉन 1 को मैंने जो है वो 0 यहाँ पर मैंने ये सेटिंग की थी कि इसके तमाम के तमाम जो पिंस हैं यानी पोर्ट A की वो एज एन डिजिटल IO के लिए इस्तेमाल हों, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एनालॉग चैनल्स है वो एज एनालॉग ही इस्तेमाल हों।
ठीक है, तो हमें एक तो सेटिंग हमें एडकॉन 1 की करनी होगी। और एडकॉन 1 में और कौन सी सेटिंग होती है? ये होती है रिजल्ट फॉर्मेट की, यानी क्योंकि आपके पास रिजल्ट जो है वो 10 बिट का है, और आपके पास जो एडीसी के जो रजिस्टर्स हैं जिसमें उसका रिजल्ट सेव होगा, यानी वो आपके पास यहाँ पर देखिए, लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन, यहाँ देखिए राइट जस्टिफाइड मोस्ट सेकंड, ये ADRESH, ये इसकी हाई, ये एडकॉन की, ये सॉरी एडीसी की हाई बाइट है और ये लो बाइट है। ठीक है, तो ये है 16 बिट का रजिस्टर जो जिसमें आपका रिजल्ट सेव होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करें, लेट मी जस्ट रिपीट। डाटा आ रहा है आपके पास इनपुट, ठीक है, आपके पास इनपुट डाटा आ रहा है, यहाँ पर आपके पास इनपुट वोल्टेज आ रही है, जो कि अगर हम मिसाल के तौर पर एज्यूम करते हैं कि हम रेफरेंस वोल्टेज 5 ले रहे हैं, VDD को एज ए रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं, तो आपके पास इनपुट वो जो वेरिएशन है वो 0 से 5 तक वो एक्सपेक्ट करेगा। VSS आपने को एक रेफरेंस आपके पास VSS है और एक रेफरेंस आपके पास VDD है, यानी ग्राउंड से 5 वोल्ट तक। तो आपके पास जब ग्राउंड से 5 वोल्ट तक वोल्टेज आएगी तो उसमें आपके पास जो रिजल्ट है वो 10 बिट का होगा, और 10 बिट के रिजल्ट को आपने सेव करने के लिए जो इंटरनल रजिस्टर हैं वो 2 8 बिट के रजिस्टर मौजूद हैं, यानी आपके पास बाकी जो 6 बिट हैं वो खाली होंगी। अब आपने कौन सी 6 बिट को खाली छोड़ना है? क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है वो 16 बिट के रजिस्टर में सेव होगा, लेकिन उसमें से कौन सी 6 बिट खाली होंगी? आपने उसको राइट अलाइन करना है, लेकिन राइट जस्टिफाइड करना है या लेफ्ट जस्टिफाइड करना है। अगर आप राइट जस्टिफाइड करेंगे तो शुरू की जो 6 बिट हैं वो खाली होंगी, और अगर आप लेफ्ट जस्टिफाइड करेंगे तो आखिर की जो यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट जो 6 बिट्स हैं वो 0 होंगी। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग है, और यहाँ पर जो सेटिंग है वो है इसकी कन्वर्जन क्लॉक कितनी होगी। कन्वर्जन क्लॉक के बारे में अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि कितनी स्पीड से उसको कन्वर्जन करना है, वो आप ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की बाय 2 बाय 4 बाय 32, तो ये इतना मुश्किल कन्वर्जन नहीं है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसकी सेटिंग क्या करनी है, और ये हम 4 बिट देख चुके हैं, और ये होती है इसकी पोर्ट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा ज़रा गौर से देखें, तो अगर आप इन 4 बिट की सेटिंग ये 0 0 0 करते हैं, तो आपके ये तमाम के तमाम जो 8 चैनल हैं ये एज एनालॉग इनपुट इस्तेमाल होंगे। आपकी वी रेफरेंस पॉजिटिव जो है वो होगी VDD। ठीक है, VDD जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है, और आपकी जो नेगेटिव यानी जिससे वो रेफरेंस लेगा वो होगी VSS। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटर्नली खुद रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करें, मिसाल के तौर पर आपको एक कोई खास केस है जिसमें आप चाहते हैं कि जब 1.3 वोल्ट्स आए तो आपके पास ADC की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, या 2.5 वोल्टेज आए, जो भी आप पसंद करते हैं, और आपके पास कोई प्रिसाइज वोल्टेज जनरेट करने का आपके पास मौजूद है, सर्किट आपने लगाया हुआ है, तो उसको आप AN3 के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, AN3 अगर आप देखेंगे इसकी सर्किट डायग्राम में, तो वो AN3 देखें यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अगर आपकी डेटा शीट में देखें तो AN3 जो है उसके आगे VREF प्लस और AN2 के आगे VREF माइनस लिखा होगा। यानी अगर आप एक्सटर्नली यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज एज अ रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे, तो उस मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है, 3 वोल्ट की लगा देता हूँ, तो जब आपके पास इनपुट पे लेट्स से इस चैनल के ऊपर 3 वोल्ट आएंगे, तो आपके पास ADC जो है उसमें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी तमाम 10 बिट 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात याद रखने की जरूरत है कि आपके पास आउटपुट पे ADC क्या चीज प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपकी रेफरेंस वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हम रेफरेंस वोल्टेज इंटरनल ही लेंगे, यानी कि जो आपने सोर्स पे लगाई हुई है, जिस वोल्टेज के ऊपर आपका माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है, वही वोल्टेज आपकी एज अ रेफरेंस वोल्टेज होगी। और हम ये भी चाहते हैं कि ये तमाम के तमाम एज एनालॉग इनपुट हो जाएं, और जो कि रीसेट के ऊपर भी होता है। आप देखिए, अगर आप यहाँ पर आप देखिए, on any device reset, the port pins that are multiplexed with analog functions A and X are forced to be analog inputs। यानी कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी ANs मौजूद आपको नजर आएंगे वो आपके पास एज इनपुट एज एनालॉग इनपुट होंगे। यानी बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये होती है जो मैंने ऊपर आपको हाईलाइट की है, बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है। ठीक है, यानी कि तमाम के तमाम एज इनपुट होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया एडकॉन 1। एडकॉन 0 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये कि हम देख लेते हैं, ये ADC S1 और S0, ये इसकी 2 बिट्स, इस रजिस्टर की 2 बिट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको, ये 2 बिट्स हैं, और एडकॉन ये एडकॉन 1 की 1 बिट, ये मिलके एक आपके पास बनाते हैं SFR का एक ही सेटिंग, जिससे हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये क्योंकि आपके ADC को कन्वर्ट करने में कुछ वक्त लगता है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये इसका क्या, यहाँ पर अगर आप डेटा शीट में आगे जाएं
तो यहाँ पर आपके पास जो कन्वर्जन होती है ये देखिए, द एडी कन्वर्जन टाइम पर बिट इज डिफाइंड एज टैड। ठीक है, एक बिट को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है वो TAD कहलाता है। ठीक है, TAD एनालॉग कन्वर्जन टाइम। और आपकी पहली दो जो TADs होते हैं उसके अंदर कन्वर्जन नहीं हो रही होती। तो इसलिए आपके पास टोटल, अगर आपने एक डाटा सैंपल करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर इनपुट पे एक AN0 के ऊपर मैंने कोई वोल्टेज आ रही है, उसको मैंने सेंस करना है कि कितनी वोल्टेज है, तो उसको लगाने के बाद और एनालॉग इसको ADC को एक्टिवेट करने के बाद, उसको ऑन करने के बाद मुझे 12 TAD टाइम लगेगा। 12 TAD टाइम लगेगा कि मेरे पास 10 की 10 बिट कन्वर्ट होकर एक 10 बिट का मेरे पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो जो सेटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं जो कन्वर्जन फ्रिक्वेंसी कोई भी सेट कर सकता हूँ, यानी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी TOSC को 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 60 टाइम्स, 32 एंड 64। तो ये मैं कैसे सेटिंग करूँगा कि उसको कन्वर्जन के लिए मैंने कितना वक्त देना है, यानी कितनी मेरी कन्वर्जन रेट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि मैंने अपनी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी क्या लगाई हुई है। ठीक है, मैंने अगर लेट से इस सर्किट में अगर आप देखते हैं तो इस सर्किट में मैंने जो क्रिस्टल लगाया हुआ है वो 20 मेगाहर्ट्ज का लगाया हुआ है। ठीक है, इस 20 मेगाहर्ट्ज का कि क्रिस्टल का मतलब है कि मेरे पास जो TOSC है दैट इज 1.20 मेगा। अब 1.20 मेगा इज वी नो दैट 50 नैनो सेकेंड। ठीक है, 1.20 मेगा इज 50 नैनो सेकेंड। तो मैं इसको 50 नैनो सेकेंड को अब मेरे पास एक FOSC है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो इसकी कंडीशन है वो ये, दैट फॉर करेक्ट AD कन्वर्जन्स the AD conversion clock TAD must be selected to ensure a minimum TAD time of 1.6 microseconds। यानी कि मैं इस टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कम से कम 1.6 माइक्रोसेकंड आ जाए। तो इसका आसान तरीका क्या है कि मैं इसको 1.6 माइक्रोसेकंड से एक्सपोनेंशियल 6 माइनस, मैं इसको डिवाइड कर लूं अपनी क्लॉक फ्रिक्वेंसी से, क्लॉक फ्रिक्वेंसी के टाइम पीरियड से। ठीक है, नहीं कि मेरे पास इतना टाइम चाहिए तो कितने मेरे पास उसमें क्लॉक साइकिल्स आएंगी, यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल 9 माइनस। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। इसका मतलब है कि 32 मेरे पास एटलीस्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ रिपीट कर दूं कि आपने मिनिमम आपका जो TAD टाइम है, यानी कि जो एक TAD है, 12 TAD में आपके पास पूरी मुकम्मल कन्वर्जन होती है 10 बिट की। एक TAD की वैल्यू जो है कम से कम एक 1.6 माइक्रोसेकंड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो AD कन्वर्जन फ्रिक्वेंसी क्या लगाऊंगा, क्या मैं उसको सेटिंग करूंगा, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास फ्रिक्वेंसी मैंने क्लॉक कितनी लगाई हुई है। तो मैंने लगाई हुई है क्लॉक फ्रिक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब है 1 TOSC इज 50 नैनो सेकेंड। तो मैं 50 नैनो सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास कम से कम 1.6 आ जाए। तो वो मैंने कैलकुलेट किया, 1.6 माइक्रो डिवाइड बाय 50 नैनो, और वो मेरे पास आ गया 32। इसका मतलब मैंने ये सेटिंग करनी होगी मिनिमम। और ये सेटिंग कहाँ पर होगी? ये सेटिंग होगी जनाब, राइट, ये सेटिंग यहाँ किधर गया, ये यहाँ पर सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग है जिसमें से ये एडकॉन 0 की 2 बिट्स और एडकॉन 1 की ये ADSC2, यहाँ पर एडकॉन 1 की ADSC2, ये 3 बिट मिलाकर ये बताएंगे कि मैंने किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कन्वर्जन करनी है। और मैंने देखा कि मेरे लिए ये सेटिंग मुनासिब है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये मेरी इन 2 बिट्स की सेटिंग हो गई। और ये CHS2 CHS1 मैं ये बताऊंगा कि करंटली मैं कौन से चैनल से इनपुट लेकर उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक साथ सबसे सारे के सारे चैनल से इनपुट नहीं ले सकूँगा। मैं चैनल सेलेक्ट करूँगा और बताऊँगा अभी इससे डाटा लो, इससे जो सैंपल है इसका डाटा सैंपल करो और देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। तो उसकी सिलेक्शन के लिए ये 3 बिट मौजूद हैं कि मैं करंटली इन 8 चैनल में से करंटली मैं कौन से चैनल में से डाटा रीड करना चाह रहा हूँ, किसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो यहाँ पर सेटिंग होगी। ठीक है, ये 3 बिट्स उसके लिए हो जाएंगी। और ये गो और डन, यानी कि मैं इस बिट को सेट करूंगा, 1 करूंगा AD कन्वर्जन इन प्रोग्रेस, यानी कि जब AD जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इन प्रोग्रेस होगी तो इसका मतलब है कि AD कन्वर्जन हो रही है। AD कन्वर्जन इन प्रोग्रेस, सेटिंग दिस बिट स्टार्ट्स AD कन्वर्जन, यानी मैं इसको जब सेट करूंगा तो AD कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, विच इज ऑटोमेटिकली क्लियर्ड बाय हार्डवेयर व्हेन AD कन्वर्जन इज कंप्लीट। मैं इसको सेट कर दूंगा जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, क्योंकि वो कुछ वक्त लेगी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो वो इसको खुद क्लियर कर देगा। तो ये बिट है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट बिट। और ये AD ऑन, इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा, 0 कर दूंगा तो पूरा मॉड्यूल बंद हो जाएगा, और 1 कर दूंगा तो ये मॉड्यूल पावर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके
इसका फ़ायदा क्या होगा कि मेरी पावर बिला वजह ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। जब मैं इसको ज़रूरत नहीं है एडी की तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, राइट। तो ये इन सेटिंग्स को साथ करके मैं एडी को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये इसका ब्रीफ यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ये मेरे पास 8 चैनल यहाँ पर मौजूद है जो आपको आ रहे नज़र, AN7 से लेकर AN0। और इसमें एक वक्त में मेरा एक, क्योंकि चैनल सिलेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर CH 2 डाउन टू 0 लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, एक वक्त में एक चैनल को आप सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो इनमें से किसी आपने CHS 2 डाउन टू 0 से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा चैनल आप करंटली रीड करना चाह रहे हैं, उससे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपने एक चैनल को कन्वर्ट कर लिया उसके बाद आपने ये बताना होगा कि आपके पास जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कहाँ से आ रही है, या आप रेफरेंस वोल्टेज की हाई यानी कि VDD से और ग्राउंड VVSS से ले सकते हैं, जैसे हम अभी इंशाल्लाह लेंगे एग्जांपल में। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद की रेफरेंस वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि AN3 और AN2 के ऊपर आप एक्सटर्नल कोई सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं जो कि एक स्टेबल वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा, ठीक है, और वो आपके लिए एज रेफरेंस वोल्टेज होगी, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोशिश करते हैं कि एक या दो एक्सपेरिमेंट्स हम क्लास में भी कर सकें। तो पहला काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास सर्किट मौजूद है, ठीक है, इस सर्किट में मैंने क्या किया है कि AN0 और AN1 के ऊपर मैंने यहाँ पर कनेक्टर्स लगाए हैं और उनको मैंने यहाँ पर पॉट से लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टर से लगा दी, ठीक है। यहाँ जो मैं पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप सिमुलेशन में करना चाहते हैं तो वो पॉट HG इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। आप पोटेंशियोमीटर लिखेंगे जाके इसमें पार्ट्स में, तो आपके पास ये पॉट आ जाएगा। करंट वैल्यूज़ की 1K की मैंने जो स्टैंडर्ड वैल्यू है डिफॉल्ट वही मैंने उठा ली है। तो इन दोनों को मैंने पॉट से कनेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने वोल्टेज 5 वोल्ट और ग्राउंड लगा दिए। और मैं मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें डाटा आ रहा हो वो यहाँ पर पोर्ट बी के ऊपर आ जाए और पोर्ट बी के ऊपर मैंने LEDs लगाई हैं। तो इसको कुछ जब मैं इनको हिलाऊं तो यहाँ पर लाइट्स वेरी होनी चाहिए। जब 0 वोल्टेज के ऊपर जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी एक चैनल को लगा दूँ, AN0 को लगा दूँ, तो AN0 की 0 वोल्टेज के ऊपर तमाम LEDs ऑफ हो जाएँ और वो पूरे हाई के ऊपर ये तमाम ऑन हो जाएँ, और बीच में जो है वो जो नंबर्स काउंट यानी कि जो भी नंबर आ रहा हो उसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पर बाइनरी में यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँ। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो एक्चुअल डाटा आएगा वो 10 बिट का आएगा और ये पोर्ट मेरे पास 8 बिट की है। तो उसमें से डिपेंड करता है कि मैंने इसकी सिलेक्शन कहाँ की हुई है। तो मैं AN0 की जो है वो लो बाइट ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लो बाइट में मेरे पास यहाँ पर जो है LEDs डिस्प्ले होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली एग्जाम्पल में हम इसको थोड़ा सा और बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मैं इसको एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ADC बेसिक। इसको मैं ADC बेसिक का नाम यहाँ पर दे देता हूँ और इसके अंदर मैं ये प्रोजेक्ट अपना सेव कर दूँगा। प्रोजेक्ट का नाम इज़ ADC_basic, राइट। फ्रिक्वेंसी मैंने जैसे रखी हुई है 20 मेगाहर्ट्ज़, सॉरी 20 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ पर ये गलत सिलेक्ट हुआ है, 18F452 और 20 मेगाहर्ट्ज़, और दिस लुक्स ओके, राइट। सो अभी कोई फाइल ऐड नहीं करनी, फिनिश, राइट। सो let's quickly try to fix our code. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी डेफिनेशंस कर लेते हैं। इस चार्ज को सेव करना होगा, ये इसमें मैंने फाइल सेव नहीं की, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये ADC बेसिक उसी फोल्डर के अंदर है, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक सम डेफिनेशंस व्हिच आई विल यूज़। डिफाइन मैं कर लेता हूँ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट मैंने डिफाइन कर लिया 0x00 और मैंने डिफाइन कर लिया इनपुट #input, सॉरी #define इनपुट मैंने डिफाइन कर लिया 0xFF, ठीक है, ताकि 8 बिट की डेफिनेशन भी हो जाए अगर मैं चाहूँ तो, राइट। तो ये हो गई। तो अब मैं सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं एक तो सेटिंग मैंने इसको एज एनालॉग इनपुट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको एज इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि मैं करूँगा ट्रेस, एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा इसको बंद करूँ, ऑलराइट। सो एक मैंने एक क्या किया, ट्रेस A की मेरे पास जो बिट 0 है उसको मैंने डिफाइन कर दिया है एज इनपुट, और इसी तरह ट्रेस
एक ही जो मेरे पास चले अभी फ़िलहाल एक कोई करते हैं। इसको मैंने एज इनपुट डिफाइन कर लिया, ठीक है। और मैंने आउटपुट भेजना है पोर्ट बी के ऊपर, तो मैंने इसको कर लिया कि ट्रेस बी को मैंने पूरा का पूरा एज आउटपुट कर दिया। ऑलराइट, तो उसको मैं सेव करता हूँ। ये कुछ लाइंस दे रहा है, इस बिल्ड करने के बाद ठीक हो जाना चाहिए होपफुली। ऑलराइट, सो दिस इज़ फाइन। तो मैंने पूरी पोर्ट बी को एज आउटपुट कर लिया और पोर्ट इसकी पिन ए को मैंने एज इनपुट कर लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एडीसी को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास एक तो ये मैं मैनुअली, जैसे मैंने आपको बताया, एसएफआर की सेटिंग के ज़रिए से कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक और काम भी किया जा सकता है, और ये कि मैं इसका जो इनबिल्ट फंक्शन है वो इस्तेमाल कर लूँ। लाइब्रेरी में मैं व्यू किया और मैंने खोला लाइब्रेरी मैनेजर, और यहाँ पर मैंने लाइब्रेरीज में से एडीसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एडीसी की लाइब्रेरी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। एडीसी की लाइब्रेरी में कौन से फंक्शन मेरे पास मौजूद हैं, वो आप जाएंगे हेल्प में, ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कि क्या 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 फीचर्स आपके पास मौजूद हैं। हार्डवेयर लाइब्रेरीज में सबसे ऊपर आपको एडीसी की लाइब्रेरी मिल जाएगी। सो एडीसी में शॉर्ट, ठीक है, आई जस्ट गेट टू द पॉइंट। बेसिकली एडीसी रीड और आगे चैनल नंबर, एडीसी रीड करेंगे और आगे चैनल नंबर करेंगे तो वो आपको उसको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करके आपको दे देगा डाटा। तो हमें क्या करना है कि वो आपके पास डाटा जो होगा, याद रखिएगा, वो आपके पास 10 बिट का डाटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वाइल वन लूप लगाता हूँ। मैंने कोड ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। नहीं होता इंशाल्लाह उसको डीबग करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं कि मैं सीधा सीधा पोर्ट बी के ऊपर, यानी कि लैट बी के ऊपर, पोर्ट बी के ऊपर मैं डाल देता हूँ जो भी मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, एडीसी अंडरस्कोर रीड, और मैं कौन से चैनल से रीड करना है, 0 से, ठीक है। बस मैंने ये किया कि मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर डिले डाल देता हूँ, क्योंकि इसको कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं रादर दिन के मैं इसको बार बार दोबारा रीड करूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिले दे देता हूँ, ताकि यार थोड़ा सा इसको मैं सांस लेने का मौका दे दूँ, ठीक है। कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद 100 मिली सेकेंड का एक डिले, तो ये और ये सॉफ्टवेयर डिले है, ठीक है। ये टाइमर को इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सॉफ्टवेयर का डिले। तो इस सॉफ्टवेयर डिले के बाद तुम क्या करो कि और तुम कन्वर्जन स्टार्ट कर दो, और जो भी कन्वर्जन का रिजल्ट आए उसको पोर्ट बी के ऊपर डाल दो, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली इस तरह, क्योंकि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास 16 बिट का होगा, तो ये इसकी एलएसबी ले लेगा, जो है ना 8 बिट ले लेगा। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इंशाल्लाह इसको ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए वी विल डू समथिंग एल्स। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ये मैंने उसको बिल्ड कर लिया, कोई एरर नहीं आया। ये मेरे पास है। अब मैंने यहाँ पर AN0 से मैं डाटा ले रहा हूँ, और उसको मैं पोर्ट बी के ऊपर उसको कन्वर्ट करके डिजिटल में, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके पोर्ट बी के ऊपर डाल रहा हूँ, राइट। सो इसको मैं 20 मेगाहर्ट्ज़ इज फाइन। इसको मैं डाटा में डाल लेता हूँ। हमारे था एडीसी बेसिक नाम था उसका, किधर गया प्रोजेक्ट, मैंने कहाँ सेव किया, 40 में तो नहीं कर लिया। बेसिक कन्वेयर एक्सटर्नल इंट PWM, लेट मी जस्ट सी यार, ये प्रोजेक्ट कहाँ सेव किया मैंने किधर गड़बड़ की है। ये AD कोड MCU ADC बेसिक, यहाँ पर डाला है, चलो इधर पड़ा हुआ। ऑलराइट, सो ये मेरे पास हेक्स फाइल आ गई, राइट। सो दिस इसको हम चला कर देखते हैं, बिस्मिल्लाह, राइट। अब मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है पॉट। इस पॉट को अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके 0 करूँ, तो देखें यहाँ पर तमाम एलईडीज ऑफ हो गई, और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो वो डिजिटल में उसको डिजिटल डाटा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है, और इसको इवेंचुअली ये जाके 0 या मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो 10 बिट का है, और आउटपुट मैं उसको सिर्फ इसमें से 8 बिट उठा रहा हूँ, तो बहुत प्रिसाइज डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू कम। लेकिन इसलिए एटलीस्ट हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई डिजिटल डाटा क्रिएट हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल थी हमारी, उसमें हम PWM को इसके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम ट्विस्ट लेकर आते हैं, ठीक है। वो ट्विस्ट क्या लेकर आएंगे कि एक तो ये कि हम PWM को भी साथ साथ चलाएंगे, ठीक है। तो और मैं जो इसमें ड्यूटी साइकिल था उसको मैं वेरिएबल में डाल दूंगा, यानी कि एडीसी से हम डाटा लें, और जो एडीसी की वैल्यू आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम अपना जो है वो कोड क्रिएट करें, यानी कि हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो एडीसी के ऊपर डिपेंडेंट हो।
तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, लेट मी जस्ट यहाँ पर आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी जस्ट को मैं इसको पूरा क्लियर कैसे करते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट, राइट। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कि मेरे पास आपके पास ये एडीसी अगर आपके पास मौजूद है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास एडीसी में आप होता क्या है कि जो आपके पास डाटा आता है, ठीक है, आपके पास जो डाटा आता है एनालॉग में, आप जो वोल्टेज ले रहे हैं 0 से 5 वोल्ट ले रहे हैं, तो वो आपके पास जो कन्वर्ट होगा वो आपके 10 बिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1023 होगी, ठीक है। यानी कि आपके पास जो बाइनरी में जो डाटा आएगा वो सबसे छोटा डाटा आपके पास 0 होगा, और जो सबसे बड़ा आपके पास बाइनरी नंबर आएगा वो 1023 होगा, ठीक है। और लेकिन हम PWM में देख चुके हैं कि PWM में आपके पास जो परसेंटेज होती है, हमने अगर लास्ट एग्जांपल आपने देखी थी, तो PWM में जो हम अगर 255 इसमें डालते हैं बाइनरी में ऑब्वियसली, तो जो 255 डालते हैं तो आपके पास 100% आपके पास जो है ड्यूटी साइकिल आता है, और 0 के ऊपर 0% आता है। अगर आपने 50% ड्यूटी साइकिल करना हो तो आपको उसका हाफ डालना पड़ता है, ये 127 डाला था हमने, ठीक है, 50% ड्यूटी साइकिल के लिए। तो अब चक्कर क्या है कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास 5 वोल्ट आए, ठीक है, 5 वोल्ट आए, तो मेरे पास जो PWM है वो 255 तक पहुंची हुई, क्योंकि PWM की मेरे पास ड्यूटी साइकिल जो है वो 255 हो जाए, यानी कि वो मैक्सिमम मेरे पास ड्यूटी साइकिल 100% हो जाए। और वो कब होगा कि जब 5 वोल्ट के ऊपर मेरे पास 255 आएगा, और इसी तरह जब 0 हो तो वो 0 हो जाए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे इनका आपस में रेशियो क्या है, यानी कि अगर जब 1023 होगा तो मेरे पास जो PWM की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं 1023 अगर मैं 1023 को मैं 255 से डिवाइड करके देखा हूँ कि इसमें इसकी कितनी वैल्यूज आती हैं। देखिए 255 हाउ मेनी टाइम्स 255 इज 1023 को मैं डिवाइड कर लिया 255 से, यानी 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स। मतलब कि जब PWM की वैल्यू और जब एडीसी की वैल्यू 1023 होगी तो उसका 1/4 तकरीबन ये बनता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। मैं भी अभी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर रहा। यानी कि जब मेरे पास एडीसी की वैल्यू 1023 आई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो PWM है उसकी वैल्यू 255 हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1023 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 1023 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जब मेरे पास एडीसी में इनपुट में 5 वोल्ट आएगा तो आउटपुट में 1023 आएगा, और उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि PWM में 255 सेव कर लूँ। तो जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा है, यानी कि जो भी मेरा एडीसी का आंसर आ रहा है, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूँ और उसको मैं PWM में लोड कर दूँ, तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली ऐसे हो जाएगा कि जब इनपुट पे 5 वोल्ट होंगी तो मेरे पास PWM का 100% आ रहा होगा, 100% PWM मेरा चल रहा होगा, क्योंकि 5 वोल्ट के ऊपर एडीसी की वैल्यू 1023 होगी और उस पर वैल्यू मेरी PWM की 255 के आसपास हो जाएगी, और मेरे पास तकरीबन हम 100% ड्यूटी साइकिल आ रहा होगा, और इसी तरह आधी के ऊपर आधा होगा। तो दिस इज़ ए वेरी फेयर एंड वेरी इजी कैलकुलेशन फॉर अस टू डू। इसमें एक और बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि क्योंकि मैं इसको 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो या मैं डिवाइड इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन डिवाइड इज़ वेरी वेरी हार्ड ऑन दी माइक्रो कंट्रोलर। वो मुश्किल काम है डिवाइड करना, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। हम एक दफ़ा चीज़ देख चुके हैं क्लास में कि हम जब किसी नंबर को राइट शिफ्ट बाय 2 करते हैं तो वो डिवाइड बाय 2 होता है, और जब मैं राइट शिफ्ट बाय 4 करूँगा तो राइट शिफ्ट बाय 1 करूँगा तो डिवाइड बाय 2 होता है, राइट शिफ्ट बाय 2 करूँगा तो डिवाइड बाय 4 होता है। तो मैं इस नंबर को जो भी मेरे पास आ रहा है, लेट्स से अगर 1023 आता है, उसको मैं राइट शिफ्ट बाय 2 करूँगा तो मेरे पास तकरीबन इसका डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, राइट। सो हैविंग दिस बैकग्राउंड, लेट्स स्टार्ट टू बिल्ड आवर प्रोजेक्ट जिसमें हम PWM जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जो हमने PWM की जो हमने सेटिंग की थी वो हम कर लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं PWM और 1 को हम कर लेते हैं init INIT। ये इसको नहीं चलेगा क्योंकि हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ। यहाँ पर हम लाइब्रेरी मैनेजर में जाएंगे और उसको कहेंगे हमें भाई PWM भी चाहिए। यहाँ पर किधर की इधर PWM, ठीक है। तो हमने PWM को भी हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो PWM 1 को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा जैसे हमने किया था 2000 हर्ट्ज़ के ऊपर, ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था। और PWM 1 का मैं ड्यूटी साइकिल मैं लेट्स से फॉर अभी टेस्ट करने के लिए मैं उसको करता हूँ 127, और
PWM2 का PWM ड्यूटी को उसने वो क्यों किया हुआ है, सॉरी सेट है उसको, उसमें सेट भी होता है, सेट ड्यूटी, ठीक है 127। और मैं इसको PWM2 की जो है मैं ड्यूटी साइकिल सेट कर लेता हूँ 200, जस्ट टू सी कि ये मेरा काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। और मैं साथ कर लूँ PWM1 को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं इसी तरह PWM2 को भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया और बाकी मेरा वही काम चल रहा है जो कि पहले हो रहा था। सो लेट्स सी कि यहाँ तक हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। राइट, तो इसको हम स्टॉप करेंगे और इसको हम पहले इसको मैं प्ले करता हूँ। राइट, तो ये हमारा ये वाला पार्ट तो काम कर रहा है। अब PWM को देखने के लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा ऑसिलेटर, क्योंकि मैंने इसको क्लोज कर दिया था। यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको दोबारा पॉज को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें मेरी देखें, अभी मेरा PWM तो मेरे पास आ रही है जब जो मैं सेट की हुई है, लेकिन अब मैं इसके ADC के चेंज होने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉट को चेंज करूँ, मैं इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करने से मेरे पास PWM चेंज हो जाए। नहीं, इस पॉट को चेंज करूँ तो इसका ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाए पहले वाले का, यानी कि ADC वो इसका PWM0 का। और जब मैं इस पॉट को चेंज करूँ तो मेरे पास दूसरा PWM जो है वो यानी कि जो CCP2 के साथ लगा हुआ है वो चेंज हो जाए। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है इस कोड का, जो कि ADC के साथ से हम करना चाहेंगे, ठीक है। तो ADC हमने देख लिया है बेसिक को कैसे काम करता है, हमें सिर्फ इसको आपस में मुंसलिक करना है। उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक को बोलता हूँ इंटीजर ड्यूटी वन कर लेता हूँ, और इसको मैं इनिशलाइज कर लेता हूँ 0 से, और इंटीजर ड्यूटी 2, और इसको भी मैं इनिशलाइज कर देता हूँ 0 से। तो ये वो ड्यूटी साइकिल है जो कि मैं जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो मैं लूँगा उसके साथ ADC से। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ ड्यूटी वन जो है वो ADC का डाटा रीड किया। अब ADC डाटा रीड की, अगर आपको याद हो, अब हमने डाटा रीड की, ये 10 बिट का है, लेकिन ये 10 बिट का नहीं चाहिए। जब इनपुट मेरे पास आ रहा हो लेट्स से 1023, तो मैं चाहता हूँ कि उसको कन्वर्ट कर दूँ 255 पे। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो उसको डिवाइड बाई 4, और डिवाइड बाई 4 मैं कैसे करूँगा, जो हमने बात की है, ईजीएस्ट वे इसको मैं शिफ्ट बाई 2 कर दूँ, ठीक है। ये मैं इसको शिफ्ट करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, इसकी ड्यूटी सेट देखें। अब मैंने यहाँ पर ड्यूटी सेट करनी, तो इसकी मैंने यहाँ पर कर ली ड्यूटी सेट, और इसको मैं भेजूँगा यही वेरिएबल ड्यूटी 1, ठीक है। ये मेरे पास हो गया PWM1 के लिए, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ड्यूटी 2 को सेट करता हूँ, और इसको मैंने कर लिया। अब मैं चैनल 1 रीड करूँगा, चैनल 1 रीड किया, सॉरी चैनल 1, और इसको मैंने राइट शिफ्ट बाई 2 किया, नहीं डिवाइड बाई 2 किया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ड्यूटी 2 यहाँ पर दे दूँगा। तो होपफुली अल्लाह करे इसमें कोई गलती ना हो इंशाल्लाह। तो बाकी डिले चल रहा है मेरा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्यूटी ADC को रीड कर रहा हूँ, उसको डिवाइड बाई 4 कर रहा हूँ, और उसको मैं ड्यूटी 1 वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ड्यूटी 2 को फिर उसके बाद मैं एक और नेक्स्ट चैनल को रीड कर रहा हूँ, उसको मैं डिवाइड बाई 4 कर रहा हूँ, उसको मैं ड्यूटी 2 में सेट कर रहा हूँ। और इन दोनों ड्यूटी साइकिल्स को मैं PWM की सेट ड्यूटी वाला जो मैंने यहाँ कमांड इस्तेमाल की वो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल कोड दैट होपफुली इंशाल्लाह शुड वर्क। सो लेट्स बिल्ड, right, and let's stop this and let's play this again, right. So bismillah, let's see if we are getting what we should get. ये तो कुछ भी नहीं कर रहा यार, हो रहा है, हाँ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। Alright, I think I may be making some mistake, I don't know what। हाँ हो रहा है, ये हो रहा है। Alright, इससे AN1 जो है, एक मिनट ठहरो, मैंने लगता है कोड में कुछ गड़बड़ ज़रूर की हुई है। Let me just check, let me just stop this and check the code again। राइट, सो मैं क्या कर रहा हूँ, चैनल 0 को रीड कर रहा हूँ, और PW हाँ दोनों में 1 किया हुआ है ना, ये देखो ये रबड़ की हुई है, दोनों के साथ मैं 1 कर रहा हूँ। इसको मैं 2 करना है, PWM2 को मैंने सेट करना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी पेस्ट में ये मसला होता है, ठीक है। व्हेन यू कॉपी पेस्ट सो यू नीड टू बी केयरफुल। ड्यूटी 1 को मैंने चैनल 0 रीड कर रहा हूँ, और उसकी मैंने ड्यूटी 1 असाइन की हुई है, और PWM1 ADC चैनल 1 रीड कर रहा हूँ, और उसको मैं PWM2 की ड्यूटी साइकिल सेट कर रहा हूँ, ड्यूटी 2। सो नाउ दिस शुड होपफुली solve the bug that I saw in my simulation। So let's start again, right, so stop and then start again, bismillah। Alright, so
ये मुझे यहाँ पर इसका ड्यूटी साइकिल देखें, ये ऊपर वाला जो चैनल है उसका ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चैनल ये AN0 जो है ये पहले PWM के साथ कनेक्टेड है, और ये देखें उसका ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है, और नीचे वाले का आप देखें वो ड्यूटी साइकिल वही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसका ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है। ठीक है, राइट। सो दिस कोड इज़ वर्किंग फाइन। ये बेसिक सा था, इसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं, बहुत सारी इसमें अपग्रेड हो सकती हैं, लेकिन हमारा क्लास का टाइम फ़िलहाल ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ आपको इसका फील देना चाह रहा था कि ये ADC और PWM मिलके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके डिज़ाइन बन सकते हैं। यानी कि अब आप पॉट के ज़रिए से, पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से आप लाइट की इंटेंसिटी या मोटर की स्पीड या इस किस्म की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इनफैक्ट आप यहाँ पे कोई सेंसर लगा दें तो वो सेंसर के ज़रिए से हो जाएगा। ठीक है, कोई सेंसर आप लगा लें, टेम्परेचर सेंसर लगा लें, कोई और सेंसर लगा लें, और तमाम सेंसर जो है वो आपके पास डिजिटल सॉरी एनालॉग वर्ल्ड में होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन विच कैन हेल्प यू कंट्रोल द एनालॉग, आपकी एनालॉग वर्ल्ड को सेंस करके आप कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं या कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको अगर आप नहीं समझ में आया, मैंने आज काफ़ी तेज़ी से इसको कवर करा है, लेकिन यू कैन ऑलवेज वॉच इट अगेन, राइट। सो that's it from my side for today. Assalamu alaikum warahmatullah.